एक प्रार्थना करेंगे, स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह। इस शुभ दिन, हमारा उद्धार का स्मरणार्थ दिन, हम आपके सातों वचन पर मनन कर रहे प्रभु जी। हम अपने आप पे रोते प्रभु जी, आप पे नहीं, क्योंकि आप तो हमारे लिए लहू बहा रहे हैं प्रभु जी, बहाया है प्रभु जी। और जब दूसरा वचन की ओर हम जा रहे, इस वचन के जरिए से आप हम सबसे बात कीजिए, सबको आशीषित कीजिएगा। इस विधि को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सिमुलेशन बनाया गया, मैं इसकी तारीफ करना चाहूँगा। और यहाँ देखते हैं हम कि जो थोड़े ब्रदर अभी बता रहे थे कि चाबुक जो मारे, एक नहीं ऐसे बहुत सारे थे, और उसके अंत में सफेद सफेद जो दिखा वो आपके नेल्स थे। नेल्स जब वो मारते थे तो नेल्स, जैसा ब्रदर बता रहे थे कि जबोश निकाल के आ जाता था, उसका सिमुलेशन है, बहुत बढ़िया। क्रॉस है, क्रॉस के ऊपर लिखा है ये यहूदियों का राजा है, और कांटों का ताज ऊपर दिख रहा है हमको। और ये वो भाला है जब यीशु मसीह को वो सिपाही ने भूखा था अपने फसली के अंदर में, जिस जहाँ से खून और पानी का प्रवाह हुआ था, वहाँ कोने में दिख रहा है, वो हैसक बोलते हैं उसको। उसके सिर का, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो लोगों ने उसको सिर का पिलाने की कोशिश की उस हैसक से। और ये सारा सिमुलेशन बहुत बढ़िया है, धन्यवाद बनाने के लिए। पर एक मुझे ऐसी प्रेरणा हो रही, ये भी बता दूं कि जो नए हैं विश्वासी के अंदर में, यहाँ आकर इसकी पूजा नहीं करनी है। यहाँ पर आकर के, क्योंकि क्रूस है, ये सिमुलेशन है आपको बताने के लिए, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है। शैतान इतना चालाक है, वो अपने ही बातों के अंदर में अपने को फंसाता है। कभी कभी बहुत बार होता है कि हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अपने पहने वाला क्रॉस को ऊपर चुमा लेते। परमेश्वर ने मुझे बताया वो क्रॉस नहीं बचाता या प्रियो, हमको सिर्फ परमेश्वर बचाता है। हम ये वेदी पवित्र मानते हैं इसलिए क्योंकि जब यहाँ से वचन आता है तो उस समय वो जगह पवित्र होता है। वो जगह ही नहीं है, परमेश्वर जगह में नहीं है। जब वचन आता है तो पवित्र बनता है। ये बात को हम ध्यान रखें, क्योंकि शैतान इतना भी चालाक है कि उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। 40 दिन जब यीशु मसीह उपवास कर रहे थे, उसकी परीक्षा ली। अब जब हम सेकंड वचन देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि उसको जब क्रूस पर चढ़ाएगा तो वहां पे हर क्षण में शैतान कैसा परीक्षा लेता है यीशु मसीह का, कि वो सरदार, लूका 23:35 में लिखता है कि सरदार कहता है कि तू मसीहा है, तू तो सारे को बचाया, कि तू अपने आप को नहीं बचा सकता। ये परीक्षा है। यीशु मसीह को मालूम है वो क्यों क्रूस की वेदना सह रहा है, परंतु 4 लोगों के सामने जब आपको बताया जाता है कि तू तो मसीहा है, तू बचा ले अपने आप को, ये परीक्षा है। तो उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। लूका 23 फिर 37 में लिखा है, सिपाही उससे कहा तू तो मसीहा है, तू अपने आप को बचा ले और उतर के आजा, बता दे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। इतना ही नहीं, दोनों भी चोर उसके जो बाजू में थे, ये लोगों ने भी उसकी ठट्टा उड़ाई, निंदा की कि तू मसीहा है तो अपने आप को बचा और हमको भी बचा। प्रियो, जब एक ही चीज को लोग बार बार जब कहते हैं तो ये है कि नहीं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये इस तरह से शैतान यीशु मसीह के मेंटली वार कर रहा है। फिजिकली हम देख रहे हैं, चाबुक मारे गए, 39 क्रूस, वो कीले भी है वहां पे, कीले भी लगे आगे, 6 इंच के कीले थे वो। तो फिजिकली तो ताड़ना ही पड़ रही थी उसको नेल्स, कीले मारे जा रहे थे, कांटों का ताज पहना जा रहा था, चाबुक मारे जा रहे थे, फसली में भाला मारा गया था, उसको क्रूस उठा करके ले जाने के लिए कहा गया। ये फिजिकल तो ताड़ना ही पड़ ही रही थी, लेकिन शैतान भी अपनी तरफ से मेंटल टॉर्चर कर रहा था। जब 4 लोग बार वही बोलते तो उसका बहुत बड़ा असर होता साइकोलॉजिकल। इसके बावजूद भी यीशु मसीह बहुत शांत, गंभीर और कंपोज रहे। क्रूस पर
जब टांगा गया उसके दोनों साइड में भी चोर थे, लेफ्ट एंड राइट। यशायाह नबी की किताब की भविष्यवाणी पूरी होती है, उसके कब्र दुष्टों में रखा गया, दुष्टों के बीच में उसे मारा गया। तो अब इसके दोनों की चोर ने पहले निंदा की, लेकिन बाद में हम देखते हैं, अभी मत्ती सुसमाचार में देखेंगे और लूका में भी मत्ती में भी देखेंगे, उन्होंने बताया कि दोनों की चोर ने उसकी निंदा की। लेकिन लूका में सुसमाचार बताता है कि उसमें से एक चोर ने यीशु मसीह को संबोधित किया कि तू मुझे जब भी तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे मेरी स्तुति लेना। वो अपने पापों के अंगीकार करता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों अलग ने, मत्ती सुसमाचार और लूका में गलत है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शुरू में दोनों भी निंदा की। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये जो दूसरा चोर जो राइट साइड में था, उसका मन परिवर्तन हो गया और उसने अपने पापों के अंगीकार की और उसने दूसरे चोर को भी डांटा और यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह तू जब अपने राज्य में आएगा तो मेरी स्तुति लेना। प्रियो, ये इसलिए हुआ शायद से क्योंकि उसने देखा कि यीशु मसीह को इतनी ताड़नाएं हो रही है, इतना मार रहे हैं, उसको इतना सताया जा रहा है और उसके चेहरे पे वो तेज कम नहीं है। उसके चेहरे पे प्रेम झलक रहा है, उसके चेहरे पे रिग्रेट नाम की कोई चीज नहीं है, वो सेल्फ कंपोज है, वो कॉन्फिडेंट है। और तो और वो कह रहा है कि हे पिता, इन सबको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। उसने सुना तो बहुत एक दूसरा मन परिवर्तन हुआ। ये क्या बात हुई? मारने वालों को ये बंदा माफ कर रहा है, माफी मांग रहा है। तो जब ये मारने वालों को माफी मिल रही है तो जरूर मेरी भी माफी होनी चाहिए। शायद से उसका मन बदल गया। तो इसलिए उसने अपने पापों का अंगीकार किया और दूसरे चोर को भी उसने डांटा, भाई तू तो और मैं तो इन्हें वही सजा पा रहे जो हमें मिलनी चाहिए, परंतु ये तो निर्दोष है। गवाही दी उसने निर्दोष था। और फिर बाद में उसका विश्वास था कि ये जो बंदा है ये असाधारण है, ये साधारण मनुष्य नहीं है। वो कह रहा है कि तू जब तेरे राज्य में आएगा तो मेरी स्तुति लेना। चोर को और भी नहीं मालूम कि ये तो पाताल का भी राजा है, ये तो धरती का भी राजा है, ये तो स्वर्ग का भी राजा है। उस राजा को इसने संबोधित कर रहा है कि जब राज में आएगा। प्रिय, उसका राज तो हरदम था, हर जगह था, पर यहाँ पर वो किसी ध्येय के तहत में, किसी योजना के तहत में वो क्रूस की वेदना से हरा। चोर कह रहा है कि तू भी बचा और हमको भी बचा। वो नहीं जानता वो बचाने के लिए ही मारा जा रहा, वो उसको बचाने के लिए, सारे मानव जाति को बचाने के लिए ही मारा जा रहा, वो बचाने के लिए ही मारा जा रहा। परंतु उस क्षण का फायदा दूसरे चोर ने उठाया और तभी समझ गया, क्षण भर में समझ गया कि ये चीज क्या है, और वो यीशु मसीह को अपनी विनती करता है और उद्धार पाता है। परहैप्स ये पहला क्रिश्चियन है जिसने यीशु मसीह के साथ स्वर्गलोक में चला गया। और जब तक पवित्र आत्मा हमें काम नहीं करता, हम अपने पापों के अंगीकार नहीं करते। अपने पापों का अंगीकार करना इतना साधारण बात नहीं, इतनी छोटी बात नहीं, इतनी ये हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एदन बाग में भी हम देखते, परमेश्वर ने पूछा कि तो फल क्यों खाया? नहीं अंगीकार करते तो शायद से कुछ और बात हो जाती। पर आदम के पुत्र हम, आदम के वंश है हम कभी भी अपनी पाप मानते ही नहीं, बहुत मुश्किल। और जब तक पवित्र आत्मा हमें काम नहीं करता, हम हमारे पापों का अंगीकार नहीं करेंगे। और जब तक पवित्र आत्मा हमें काम नहीं करेगा, हम यीशु मसीह को अपना वैयक्तिक उद्धारकर्ता मानेंगे नहीं। यहाँ पे चोर ने दो चीज की, वो अपने पापों का अंगीकार किया और जाना कि ये जो सजा हम पा रहे हैं ये तो हमें मिलना ही है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो मान रहा है और यीशु मसीह को विश्वास किया।
जब तक विश्वास नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर, तो वो उद्धार नहीं पाएगा। तो जब ये संबोधित करता है कि मुझे जब तेरे राज्य में आया यीशु मसीह, तो मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना। उसी क्षण लिखा है, उसी क्षण उसने कहा आज ही तू मेरे साथ, आज ही तू स्वर्गलोक में होगा नहीं, आज ही तू मेरे साथ। जब हम उद्धार पाते हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको उनके साथ रखता है। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो प्रिय के जब तक विश्वास न हो तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पा सकते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब चोर है इसने उद्धार पाई, इसके कड़ी तो मैंने बता दिया। और उद्धार पाने के लिए बहुत सारे लोग साधनाएं करते हैं, फिनिशिया करते हैं, सारी बातें। तो उद्धार पाने का बहुत सरल तरीका है। पहला अपने पापों का अंगीकार करो, मन फिराओ, जिसे कहते हैं पाप से मुंह फेर लेना। फिर अपने जो पापों की सजा को एक्सेप्ट कर लेना और यीशु मसीह को अपना पर्सनल उद्धारकर्ता मानना, तो वो सब में यीशु मसीह के साथ रहेगा। बपतिस्मा, हम कहते हैं कि चोर का बपतिस्मा कहाँ हुआ, वो कैसे स्वर्ग में जाएगा? बपतिस्मा तो नहीं हुआ, लेकिन बपतिस्मा हुआ। वचन में लिखा है हम सब यीशु मसीह के मृत्यु में बपतिस्मा पाए। तो यीशु मसीह के साथ वो मृत्यु ले रहा है और उसके मृत्यु में वो बपतिस्मा लिया, इसलिए वो स्वर्ग का वारिस बन गया। तो प्रिय यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो डिवाइन पावर जो है, उसकी जो अथॉरिटी है, क्रूस पे था तो बेसहाय नहीं था, क्रूस पर था तो वो असहाय नहीं था, हेल्पलेस नहीं था, वो वहां पर भी उतना ही पावरफुल था जितना वो हरदम रहा। मेरे साथ मैं कौन है? मूसा के टाइम पे परमेश्वर ने कहा मैं हूं। यीशु मसीह ने भी कहा मैं हूं। मैं कौन? वही जो सृजनहार है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है। पाताल की अथॉरिटी है, पृथ्वी की अथॉरिटी है, लोक की अथॉरिटी, परलोक की अथॉरिटी है, स्वर्ग की अथॉरिटी। वो सारा मेरा प्रभु जो सारे जगत के ऊपर प्रभुत्व करता, वो उसकी अथॉरिटी क्रूस के ऊपर कभी कम नहीं हुई। फिर भी वो तुम्हारे और हमारे लिए मारा गया, क्योंकि वो आया हमको बचाने के लिए। हम सब बोलते हैं कि तू बचा ले, हमको बचा, वो तो बचाने के लिए मारा गया। प्रियो, हम हमारे पापों का अंगीकार करें आज के वक्त में। उस चोर को तो लास्ट मोमेंट में मौका मिला, उस मौका का उसने फायदा उठा लिया। हमारे पास फिर भी वक्त है, फिर भी हमारे पास वक्त नहीं है, हमको मालूम नहीं अगले क्षण में क्या होने वाला है। तो इस वक्त हम हमारे पापों का अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माने, उसका विटनेस दे और उद्धार पाए, ताकि यीशु मसीह हमसे कहे तुम आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। प्रभु हम सबको आशीष करें। धन्यवाद।